everybody says that is I want a soulful music in my film, and then they make, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, जो एक तरीके से गाते हैं सारे गाने और एक तरीके से सारे सिंगर गा रहे होते हैं. बलमा, it's a marriage song, it's not a item song. और शादी में आई है नाचने वाली और वो ग्लैमरस शॉट्स दे रही है, सब होता है आजकल हर फिल्म में. वो बोरीवली गोरेगांव वाला कानपुर नहीं दिखेगा जो यहाँ पे चीट किया जाता है कालिया मैदान में. आपको एक्चुअल कानपुर दिखेगा. हाय, मैं हूँ तारा अलीशा बेरी और आप देख रहे हैं बॉलीवुड नाउ. मैं यहाँ बैठी हूँ मिस्टर विशाल सर के साथ. मिस्टर विशाल सर, एक्चुअली वो मेरे लिए सर ही है. बट सो विशाल सर डायरेक्टेड माय अपकमिंग फिल्म मरुधर एक्सप्रेस. और विशाल सर, कैसे लगा आपको कि हम लोग फिल्म शूट करने के लिए पहुँचे ही कानपुर और डीमोनेटाइजेशन का न्यूज़ आया, मतलब लैंड होने के जस्ट 10 मिनट बाद. कैसा लगा आपको? या मतलब उस वक्त तो बहुत बुरा लगा. Obviously it was a really difficult time. You have your artists, your technician, everything in the town, that too in Kanpur where we are shooting a film for the first time. There was never a Bollywood film which was shot completely in Kanpur. से ही है. So that's why we took this challenge, and when we reached there, then we have whatever money we had, it turned into a piece of paper because of demonetization. And then obviously because we had actors like you, Kunal, Rajesh ji, who were more like friends, they all supported us, and मेरा शहर था, so yeah, then everybody came out and they supported in big way, like our producer Raj, and who's more of my friend, and he became producer because of this situation. And then how we managed, you know that. So yeah, it was a tough time, but when we look back, it taught us a lot. Yeah, at least it gave me a confidence to make any film, any time. Without a support, now I can make a film. ऑनेस्टली मैं एक बात ऐड करना चाहती हूँ इसमें कि हमें रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि डीमोनेटाइजेशन हो भी रहा था, क्योंकि विशाल सर की वजह से, राज सर की वजह से हमने, मतलब कोई भी कमी नहीं थी शूट के टाइम पे, कुछ भी हमें कोई भी तकलीफ नहीं थी. वी शॉट इट लाइक वी वर शूटिंग एनी रेगुलर फिल्म एट अ रेगुलर यू नो टाइम. एंड ऑल क्रेडिट ऑफ दैट गोज टू विशाल सर एंड राज सर. एंड कानपुर में बहुत अच्छा खाना भी खाया हमने. मिठास, हाँ हाँ, बहुत मज़ा आया. और एक और चीज़, विशाल सर, आप फिल्म की म्यूज़िक के बारे में कुछ बताएंगे? आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ द म्यूज़िक इज़ डूइंग रियली वेल. तो म्यूज़िक के बारे में there were a couple of things like, उसके पहले मैं एक की फिल्म बना चुका था उस वक्त, कॉफ़ी विद डी, और इसके बाद होटल मिलन बना रहा था. तो दोनों फिल्मों में म्यूज़िक का कोई स्कोप था नहीं ज़्यादा. इट वॉज देयर फॉर sake of it. But this was the only film which was learning for me, that because I write a lot, these shairis, and I've read a lot all my life, all Urdu shairi and all the shairs I look up to, be it Daag, Dehelvi or Mirza Ghalib or Mixab. So I always wanted that, I had this thing that कि फिल्म हमारी ऋषिकेश मुखर्जी को एक तरीके से होमेज थी, मतलब उनके स्टाइल का सिनेमा. बट म्यूजिक जो है, इट हैज़ टू बी वेरी, यू नो, जो what देव साहब हैज़ क्रिएटेड इन 60s and 70s with S.D. Burman. I wanted something very soulful, which is a very, now a cliche word. Everybody says that I want a soulful music in my film, and then they make same kind of song which has pathos and लोग, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, जो एक तरीके से गाते हैं सारे गाने और एक तरीके से सारे सिंगर गा रहे होते हैं फॉर सेक ऑफ इट. तो कुछ एक अलग सा भी चाहिए था, बहुत मेलोडी होनी चाहिए, बहुत ओल्ड स्कूल होना चाहिए, एंड अ म्यूजिक शुड बी लाइक व्हाट देव साहब एंड S.D. Burman they have created in the 70s, that it should outlive the film. It should end with the film. That एक फिल्म आई और चली गई, उसके बाद आपको, पर वो गाना आपको हमेशा याद रहना चाहिए. So that was the one line brief, that we want a music which is bigger than the film. Neither we could have afford to buy the views, nor we have done it. So whatever you see on YouTube is all organic. There's so much love. I haven't read one negative comment about music. So yeah. को फिल्म रिलीज हो रही है, हाँ जी, को क्या बोलना चाहेंगे, क्या है? See, this is the film which I'm very clear from day one. When I started, as I told you, I was a film critic, box office expert before I turned director. So I have a very clear understanding what the fate will be, how it will be received. There's one thing, like the music, when we were making the music, I said that this doesn't need any gimmick, it doesn't need any skin show, it doesn't need any glamour, it doesn't need anything which is artificial. It's a very pure film. It's the USP of this film that it will do really well on satellite, on TV. People will watch it on Sundays in Jaunpur, Kanpur, Udaipur, Surat, Indore, and they will love this film. It's a family film. In theaters, the youth
the people who have loved something like rooted films like Tanu or Bareilly Ki Barfi, though this film was made before those films, to make it very clear, it's a film made in 2016 and wrote in 2015. So what you're gonna watch is way before this all came in existence, and it has a very the whole character of like Chitra. Like I love Chitra. Like मेरे को अगर मैंने चित्रा का कैरेक्टर जब लिखा था, I'm literally in love with her, and any boy will watch it will love her. So for the audience, it's a very pure film. It has humor. It has a little line of edginess in Rajesh ji's character. It's not that it's only sweet. It has its moments of very edginess, a little naughty, because the topic is naughty, to having a kid after marriage. And Kunal's outstanding performance, Rajesh ji's outstanding performance, and सबसे अच्छी बात है कि आपको वो बोरीवली गोरेगांव वाला कानपुर नहीं दिखेगा जो यहाँ पे चीट किया जाता है कालिया मैदान में और फ्लोर नंबर 3 और 2 पे. आपको एक्चुअल कानपुर दिखेगा. और मैंने अभी तक जितनी फिल्में जो कानपुर में शूट हुई देखी हैं उनमें कहीं भी आपको कानपुर नहीं दिखाया. ट्रस्ट मी, आई एम फ्रॉम कानपुर. दिस इज ऑल लखनऊ, इंक्लूडिंग तनु वेड्स मनु, आर्टिकल 15 which is coming, or so many films which claim to be Kanpur, they are not Kanpur. There's only one film which was shot, which has Night of Kanpur, was Anurag Kashyap presented, I think, Ghatiyawaz. That has authentic Kanpur. And this is only film which will have a romantic Kanpur. You will see all the Moti Jheels, the park, like Tum Chale Gaye song only has Moti Jheel ka park, where you are sad and you are crying. The Ganga Ghat, the original Ganga Ghat where Sita ji lived after getting separated from Ramji, Bithur, where the Uttar Ramayana happened. So you will see a lot of authentic places of Kanpur in it. And and actually we are the first one who cheated Lucknow in Kanpur. We haven't cheated Kanpur in Lucknow, which happens in the Bollywood. So I think that's also a big USP. For me it matters a lot being from UP, because बॉलीवुड ने यूपी को दिखा दिया है सिर्फ 2 जगह है, लखनऊ में बिरयानी और बनारस का घाट. And it's the biggest state of UP. So there are at least 100 more places which you can visit, and we have shown one place authentically in the film. So I'm very proud of it, and it's a very well acted film and very well written film. Like Abhar has done a great job with the dialogues. It has lot of beautiful dialogues, lot of beautiful dialogues in the film. बहुत लंबे लंबे शुद्ध हिंदी में बड़े अच्छे अच्छे डायलॉग हैं जो तारा ने बोले हैं गुस्सा होने के बाद सेकंड हाफ में. सो आई थिंक दीज आर द यूएसपीज, एंड एनीबडी विल वॉच इट विल नॉट abuse it, will not say it's a waste of time, it's a waste of money, or it's a gimmicky film. It's a very honest made film. People will like it. Actually I think Vishal sir has covered everything, but मैं मतलब खुद जब भी फिल्म देखने जाती हूँ तो mostly it's the music that attracts me to the film. तो I think अगर क्योंकि हमारी फिल्म सच में musically is as it is touchwood doing well, and on screen to see those songs, the way they've shot it, I think that'll be lovely if people like the music. So yeah, I think for the music and also for Marudhar. Marudhar बहुत ही लवेबल कैरेक्टर है, और मरुधर और चित्रा दोनों की जो लव स्टोरी है जो एक्चुअली शादी के बाद जो शुरू होती है वो बहुत ही प्यारी लव स्टोरी है. तो आई थिंक दैट विल अपील टू अ लॉट ऑफ पीपल. मैं तारा अलीशा बेरी साइनिंग ऑफ फ्रॉम बॉलीवुड नाउ. मैं विशाल मिश्रा सर के साथ बात कर रही थी. उनकी अब फिल्म रिलीज हो रही है, मेरी भी, मरुधर एक्सप्रेस 5 जुलाई को. प्लीज गो एंड वॉच इट. थैंक यू. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू Bollywood Now. Bollywood Now.